Hello everyone. In this video lecture we study the difference between primary market and secondary market. There are the two types of capital market, primary market and secondary market. What is the meaning of primary market and secondary market? प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज़ जैसे कि नए शेयर्स और बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, इसलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज इन्वेस्टर्स को शेयर बेचती है, जिससे उस कंपनी को फंड यानी पैसा मिलता है और जिन इन्वेस्टर ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। इन प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है और इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, जिससे वो उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अलग अलग मेथड से फंड रेज कर सकती है, जैसे कि पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एक्सेट्रा। तो पहले बात करते हैं पब्लिक इशू यानी कि IPO की। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर बेचती है तो उसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। वहीं प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी पब्लिक के बजाय कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही अपने शेयर बेचती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एक्सेट्रा। अब राइट इशू की बात करते हैं। राइट इशू में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा शेयर होल्डर्स को शेयर बेचकर फंड उठाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ABC कंपनी 1:2 राइट इशू ला रही है तो इसका मतलब है कि 2 शेयर्स के पीछे ABC कंपनी के शेयर होल्डर्स एक एक्स्ट्रा शेयर खरीद सकते हैं। राइट इशू में इशू होने वाले शेयर्स की प्राइस यूजुअली उस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस से कम होती है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर सिर्फ शेयर खरीद सकते हैं, वे उन्हें बेच नहीं सकते। अगर आपको प्राइमरी मार्केट में खरीदे हुए शेयर्स सेल्स करने हैं तो आपको उन्हें सेकेंडरी मार्केट में सेल करना होगा। प्राइमरी मार्केट में जैसे कि IPO में कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचती है और IPO प्रोसेस पूरी होने के बाद यानी इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स अलॉट होने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है, जहां आप IPO में खरीदे हुए शेयर्स बेच सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम है जो बायर्स यानी शेयर खरीदने वालों को और सेलर्स यानी शेयर्स बेचने वालों को मिलाता है, और जहां बायर्स और सेलर्स के बीच में शेयर्स का लेन देन होता है। जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो तब हमारे सामने स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, जो कि सेकेंडरी मार्केट है। तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज पर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज NSE पर शेयर्स बाय या सेल करते हैं, तब हम एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स और पैसे दोनों भी इन्वेस्टर्स के बीच एक्सचेंज होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें कंपनी शामिल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ICICI बैंक के शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप किसी और इन्वेस्टर से ICICI बैंक के शेयर खरीद रहे हो और आपने शेयर्स खरीदने के जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं
वो पैसे शेयर्स सेल करने वाले इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। उस ट्रांजैक्शन में आईसीआईसीआई बैंक शामिल नहीं है। सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पहले ही इशू किए हुए शेयर्स ट्रेड होते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स और बॉन्ड्स इशू होते हैं और सेकेंडरी मार्केट में पहले ही इशू हुए शेयर्स और बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं। सेकंड पॉइंट इज प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होता है। सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शन में कंपनी शामिल नहीं होती है। प्राइमरी मार्केट में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तब वो पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है और जब हम सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब वो पैसा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जाता है। प्राइमरी मार्केट में शेयर्स की प्राइस कंपनी डिसाइड करती है, वहीं सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स की प्राइस उसकी सप्लाई और डिमांड से डिसाइड होती है। अंडरस्टैंड?